Good morning to all. The subject is fluid mechanics, and now we are discussing the topic of force exerted by the part 4. हमने लास्ट टाइम पर इस वीडियो में इसका डेरिवेशन कर चुके हैं ब्लेड का। तो ब्लेड का डेरिवेशन जो है वो हम ये डेरिवेशन कर चुके हैं कि फोर्स या जेट स्ट्राइकिंग ए मूविंग कर्व्ड वैन टेंजेंशियली एट वन टिप एंड लिविंग एट द अदर। इससे रिलेटेड ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं। ए जेट ऑफ वाटर हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए कर्व्ड वैन। देखो जो वैन है ना, इसके इनलेट और आउटलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल्स यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। तो पहले हम न्यूमेरिकल की बात करें तो हैविंग वेलोसिटी दे रखी है इसकी, विच इज़ मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। द जेट मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वैन एट द इनलेट एंड लीव एट एन एंगल 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वैन एट आउटलेट। जो वैल्यूज है अल्फ़ा बीटा की हमको पास दी हुई है, अल्फ़ा की वैल्यू 30 है और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री इसने दी हुई है, ठीक है। जो कि हम अभी निकालेंगे इसको कि बीटा निकलेगा कैसे। ड्रॉ द वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट एंड आउटलेट एंड डिटरमाइन द वैन एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट सो दैट वाटर एंटर्स एंड लीव द वैन विदाउट शॉक। ये न्यूमेरिकल है, इसके अंदर वेलोसिटी जो है जेट की वो दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड, वैन की जो वेलोसिटी है वो दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, और बीटा जो हम निकालेंगे 180 में से 90 करेंगे 90 डिग्री बीटा आ जाएगा यहाँ पे। और u1 माइनस u2 इक्वल टू u, जो कि दोनों के लिए इनलेट आउटलेट पर जो वैन की वेलोसिटी है वो इक्वल है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वैन एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट इसकी बात करें तो थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ट्रायंगल BCD से हम इसकी बात करेंगे। BCD में ट्रायंगल से, तो इस डायग्राम से हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर V1, VR1, VF1, U1, VW1 क्या है। देखो इनलेट डायग्राम देखेंगे हम यहाँ पर। इनलेट के लिए बात करें तो V1 जो है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ना इनलेट पर। VR1 इसकी रेडियल वेलोसिटी हो जाती है, और VF1 तो VW1 और VF1 जो इनलेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, जहाँ पर ये दोनों इसके कंपोनेंट होंगे, फ्लो वेलोसिटी कंपोनेंट और वर्ल्ड वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है। और ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी काउंट होगी U1। अल्फ़ा एंगल दिया हुआ है वर्ल के साथ, और ये जो वेलोसिटी V1 है एब्सोल्यूट वेलोसिटी उसके साथ एंगल यहाँ पर दिया हुआ है अल्फ़ा, ठीक है। ऐसे ही आउटलेट में इस डायग्राम को मैं बात बताऊँ तो डायग्राम बनाएंगे कैसे हम। डायग्राम में ऐसे बनाएंगे कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, क्योंकि बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये जो इसके दो कंपोनेंट जो होंगे है ना वो इक्वल हो जाएगा। मतलब जो वेलोसिटी कंपोनेंट जो हैं VF2 किसके इक्वल हो जाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। एंड VR2 क्या है, यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। VR2 यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी दी हुई है। U2 टेंजेंशियल वेलोसिटी है ही, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। आगे हम इसकी बात करें तो tan थीटा, ये tan थीटा कैसे आया, क्या है ये सब चीज़। अब इसको हम समझ लेते हैं कि वैन एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट आर थीटा एंड फाई। तो ये ट्राइंगल दिया हुआ है ना BCD, ट्राइंगल BC एंड D, यहाँ से tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी BD/CD, और जो CD की वैल्यू है वो AD माइनस से AC हम कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जो बी डी है जो वो है बी एफ वन अपॉन बी डब्ल्यू वन माइनस यू वन, ठीक है, इस तरह से है। और बी एफ वन जो है वो है वी वन साइन अल्फ़ा, वी वन की वैल्यू 40 है, साइन अल्फ़ा अभी अल्फ़ा 30 हो गया, और वी डब्ल्यू वन की वैल्यू वी वन कॉस अल्फ़ा है। इस तरह से यहाँ पर वी की जो वैल्यू है वो हो गया 40 इंटू कॉस अल्फ़ा, और यू वन जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, यू वन यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ओके, अब क्या करना है, tan थीटा में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू होगी tan थीटा इक्वल टू इनवर्स 1.366, तो थीटा की वैल्यू आ गई 53.79 डिग्री आ जाती है, ठीक है। अगेन फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी से हम बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू बी एफ वन अपॉन बी आर वन, यहाँ पर जो बी आर वन की वैल्यू है वो हो जाएगी बी एफ वन अपॉन साइन थीटा, और बी एफ वन की जो वैल्यू है वो 20 अपॉन साइन 53.79 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एंड देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी आर टू विच इज़ इक्वल टू वी आर वन 24.78 मीटर पर सेकेंड। Hence, from triangle B dash, C dash and D dash, we have cos theta equal to U2 upon VR2, है ना, 20 अपॉन 24.78 ये निकल के आएगा। तो फाई की वैल्यू हो गई cos इनवर्स 0.8071, फाई की वैल्यू हो गई यहाँ पर cos इनवर्स 0.8071, ये यहाँ पर निकल के आ जाती है, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है अपना यहाँ से। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो टॉर्क ऑन रोटेटिंग व्हील। देखो भाई, रोटेटिंग व्हील पर टॉर्क हम कैसे लगता है, क्या है ये, तो ब्लेड और वैन में बी फिक्स्ड एट द पेरीफेरी ऑफ द व्हील इन विच द केस द रेडियस at which the fluid enters will be the same at the fluid exit, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है इसका। the radius at which the fluid enter will be the same at the fluid exit। जो हमारे पास ब्लेड है उसका जो रेडियल है, पेरीफेरी ऑफ द व्हील है, जिसमें एक रेडियस होती है, जिसकी जो रेडियस है वो एंटर के समय टाइम पर और एग्जिट पर सेम रहेगी, है ना। There are cases where the blade are fixed at the side of a disc such that the radius at which the fluid enters the vane will be different from the radius at which it exists. The former type is known axial bleeding and the latter is known as radial bleeding. In the former case, the blade velocity will be constant, and in the latter case the blade velocity will vary with radius. Thus the force on the blade will vary with radius, and the previous method cannot be used to find the fluid force on the blade. In this case, the moment of momentum theorem is used to determine the torque on the wheel. The theorem states that torque on the wheel equals the rate of change of momentum of the fluid as it flow over the blade. Thus, it is necessary to determine the moment of momentum at the inlet and outlet to determine the torque. And torque can be produced only by the velocity component along the periphery, ठीक है। तो ये टॉर्क ऑन रोटेटिंग व्हील से रिलेटेड चीज़ें थी। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की हम बात करें, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे वो है vu1 एंड vu2 इक्वल टू v1 cos अल्फ़ा एंड v2 cos अल्फ़ा 2, ठीक है। मोमेंटम एट द एंट्री m डॉट v1 cos अल्फ़ा 1, है ना। मोमेंटम ऑफ एंटारी
एम डॉट वी वन cos alpha 1 into r1. Similarly, moment of momentum at the exit moment of momentum at the exit m dot v2 cos alpha 2 into r2. ठीक है, t इक्वल टू m डॉट r1 v1 cos alpha 1 r2 v2 cos alpha 2. तो पावर की हम बात करें तो पावर का फॉर्मूला होता है w इंटू टी. ठीक है, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2πn/60. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें इसकी कि 2πr1 n1/60 इक्वल टू u1 टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द एंट्री, 2π2 r2 2π2 n2/60 इक्वल टू u2 टेंजेंशियल एट एग्जिस्ट, p इक्वल टू m नॉट vu1 u1 vu2 u2. vu1 and vu2 are the component of absolute velocity of the fluid in tangential direction. In this case, the direction of blade velocity in the tangential direction to the wheel on which the blade are fixed. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जेट प्रपल्जन ऑफ शिप. जेट प्रपल्जन ऑफ शिप के लिए समझने के लिए सबसे पहले डायग्राम अपन समझेंगे कि वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन इज जेट प्रपल्जन, वेयर इन द रिएक्शन ऑफ हाई वेलोसिटी जेट issuing from the nozzle provide the necessary thrust. The principle is employed in the propelling the ship and aircraft and missiles when the inlet and orifice are at right angle to the direction of motion of the ship. ये शिप दिया हुआ है. ठीक है, अब ये जो जेट की डायरेक्शन है ना, जेट की डायरेक्शन देखो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम समझते हैं. ये यहाँ पर इसकी जो ये जेट है, ये इसकी डायरेक्शन हो रखी है ना, ये जेट की डायरेक्शन है यहाँ पर, और जो वैन की डायरेक्शन होगी है ना वो ये है. ठीक है, अब हम बात करें इसके थ्री डायमेंशनल व्यू की डायग्राम जो है इसकी, तो इसके अंदर भी यही दे रखा है. देखो शिप के जो बैक पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बो, है ना, सॉरी फ्रंट पोर्शन को बोलते हैं बो और बैक पोर्शन को बोलते हैं स्टर्न. स्टर्न STERN स्टर्न. ठीक है, बो या फ्रंट ये हो गया, और इसके बाद ये इनलेट में ऑरिफिस और ये दे रखा है पूरा सेंट्रीफ्यूगल पंप इसमें दिया हुआ है. ये आगे डायग्राम देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ शिप, शिप की डायरेक्शन ये है फ्रंट की तरफ. तो इंटेक पाइप टैकिंग वाटर फ्रॉम साइड ऑफ द शिप एंड एडमिट शिप. द शिप कैरीज द सेंट्रीफ्यूगल पंप विच टैक द वेलोसिटी फ्रॉम द सी एंड discharges it through the nozzle at the rear of the ship. So velocity, absolute velocity of the issuing jet, and u equal to velocity of moving ship, and vr is equal to relative velocity of jet with respect to ship. ठीक है, एंड इसकी हम बात करें a इक्वल टू एरिया ऑफ द ऑरिफिस, मास ऑफ वाटर इशूइंग फ्रॉम द ऑरिफिस एट द बैक ऑफ द शिप, बैक ऑफ द शिप रो ए वी आर वन, रो ए वी आर, तो रो ए इंटू वी प्लस यू. द प्रपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड ऑन द शिप की हम बात करें एफ इक्वल टू एम ए, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन जेट वेलोसिटी, मास फ्लो रेट रो ए वी प्लस यू वी आर माइनस यू, रो ए वी प्लस यू ये दे रखा है ना, वी प्लस यू माइनस यू, रो ए वी प्लस यू इंटू ई. ठीक है, ये चीज़ें हैं. थ्रस्ट और प्रपल्सिव वर्क पर सेकंड इसकी बात करें तो फॉरवर्ड थ्रस्ट स्पीड ऑफ शिप एफ इंटू यू, रो ए वी प्लस यू इंटू वी इंटू यू. एज द
intake is at right angle to the direction of motion. Inlet velocity of water is 0. Hence the outlet equals VR1 and hence the kinetic energy of the supplied by the jet per second is हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। m की वैल्यू है रो ए बी आर और v स्क्वायर है ही, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास हाफ रो ए बी क्यूब, और जो v यहाँ पर है जेट प्रोपल्जन के लिए तो v प्लस यू आएगा। ठीक है, आगे इसकी हम बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ प्रोपल्जन की जो एफिशिएंसी है वो क्या है कि वर्क अपॉन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क जो है वो क्या है यहाँ पर रो ए वी प्लस यू इंटू वी इंटू यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन। ठीक है, और इसकी हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी निकाला ही है हाफ एम वी स्क्वायर में, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर के अंदर निकाला है अपन ने काइनेटिक एनर्जी। तो ये थोड़ी सी इसमें शायद मिसप्रिंटिंग है बुक के अंदर। रो ए हाफ रो ए वी प्लस यू का होल स्क्वायर और वी प्लस यू का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम निकल जाएगा। तो और एक जेट वेलोसिटी कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर द जेट प्रोपल्जन इज डी ईटा बाय डी यू इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। तो ईटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एफिशिएंसी जो निकाली है ना 2VU अपॉन V प्लस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है मैक्सिमम कंडीशन के लिए हम डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एंड दैट इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। दिस इज सिंपल एल्जेब्रिकल प्रॉब्लम सो वी कैन सॉल्व, एंड फाइनली हमारे पास जो कंडीशन बनती है वो V माइनस यू इक्वल टू 0 आता है और V इक्वल टू यू हो गया इसमें। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ प्रोपल्जन V इक्वल टू यू, एंड बाय सब्सटीट्यूटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ईटा मैक्सिमम 2U स्क्वायर अपॉन यू प्लस यू का होल स्क्वायर, क्योंकि अपन को क्या करना है जो हमारे पास कंडीशन आई है उसको एफिशिएंसी को इसमें पुट कर देनी है वैल्यू को, क्योंकि v इक्वल टू यू जो वैल्यू आई है ना वो इसके अंदर पुट कर देंगे हम। तो इस तरह से हमारे पास ईटा मैक्सिमम आ जाएगा एंड विच इज़ 50%। ठीक है, सो इस तरह से ये हमारे पास कंप्लीट होता है टॉपिक जो है आपका जेट प्रोपल्जन ऑफ शिप, है ना, ये कंप्लीट होता है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है।